सभी किसान भाइयों को, सभी प्रकृति प्रेमियों को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम। ये देख रहे हैं, अभी हमने वहाँ पे एक पीपल की बोनसाई बना रखी है। ये आपकी पीपल की बोनसाई है और हम लोग अब बरगद की बना रहे हैं। तो ये बरगद की बोनसाई में हम लोग हड़जोड़ भी लगाए हैं। ये देख रहे हैं हड़जोड़, पहले जब हड्डियाँ टूटती थी ना तो इसी का लेप लगाते थे लोग। और ये देख रहे हैं हड़जोड़ हमारा, तो हड़जोड़ भी इसमें जो है खूब बढ़िया से इनके साथ साथ यात्रा कर रहा है। और एक छोटे से पात्र जो हम लोग फेंक देते हैं, इसको हम प्रकृति से जोड़ दें। अपनी सनातनी परंपरा को जो हम ये ऐसे ऐसे पात्र हम जब यूज करते हैं नवरात्र में, तो इस पात्र को हम लोग इधर उधर यत्र तत्र बिखेरे नहीं, इसको हम लोग ड्रेनेज चैनल बना के फिलिंग ऑफ द पार्ट्स अच्छे से टेक्निकल ढंग से इसकी भराई करके और फिर इसमें हम प्लांट्स डाल दें, तो ये भी सुरक्षित रहते हैं और प्रकृति से ये जुड़ जाते हैं। तो अपनी सनातनी परंपरा को पूरा प्रकृति से जोड़ दीजिए। तो जोड़ के जब चलते हैं तो हमें पात्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है। उसको सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए अच्छी बुक्स, अच्छे लोग और अच्छे वातावरण का चयन करना पड़ेगा। ये तीन चीज़ें अगर मस्तिष्क में फीड हो जाए तो फिर किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, फिर कारवां चलता रहेगा, पैर आगे बढ़ते रहेंगे। और दूसरी बात, जब हम लोग इतना ब्रेन लेकर कहते बहुत हम पढ़ लिए, बहुत चालाक हैं, तमाम तरह के भी शब्द यूज किए जाते हैं, तो इनको देखिए ये दूर दूर भी काम कर रहे हैं। हड़जोड़ देखिए वहाँ भी है, यहाँ पे भी हमने हड़जोड़ लगाया हुआ है, सिंगल लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये ऐसे क्लाइंबर हो गया, ऐसे क्लाइंबिंग कर रहा है ये। तो ये अलग अलग भी है। और जब हम इनको बरगद के साथ जोड़ दिए तो ये भी यात्रा जो है बड़े शांति से कर रहे हैं, इनमें कोई वो नहीं, ये अपना काम वो अपना काम। और इनका सहारा भी ले रहे हैं। देखिए इसमें तंतु जो निकलते हैं ना, फाइबर जो है, तो ये लपेटते रहते हैं, इनको लपेट करके इनको अपना सहारा बना लिए। ये साथ रह करके भी बड़ा सामंजस्य बना लेते हैं। और हम आप जब पास होते हैं ना, तो आजकल बड़ी परंपरा हो रही है कि उनको वहाँ कर दो, उनको वहाँ कर दो, थोड़ा दूरी बना दो। ये पास में भी आनंद से एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ते। आइए, प्रकृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, इसलिए और उसको सीखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और जब पढ़ते हैं हम तो अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं और उसको दैनिक जीवन में उसका उपयोग करना है, धरातल पे उतारना। वो भी एक कला है, जिसने उतारा नहीं उसने पढ़ा नहीं, और जो उतार लिया वो पढ़ लिया। केवल इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना ही पढ़ाई का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उस क्षेत्र में आप जिस उद्देश्य के लिए, जिसके लिए आपने वो डिग्री ली, उसका धरातल पे ईमानदारी से कितना उपयोग कर रहे हैं आप, ये मायने रखता है। और जब ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर वही स्थितियां आती हैं जैसा बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति कर रहा है वैसे आप भी कर रहे हैं। इसलिए जिस भी क्षेत्र में रहें, उस क्षेत्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। और अगर है तो आप सफल हैं, हम सफल हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम असफल हैं। इसको भी बहुत ध्यान से समझना होगा। आइए सभी लोग इस तरह के पात्र में इस तरह की बोनसाई आप बनाइए और अपने अपने घरों को खूब सजाइए। ये मौसम बड़ा सुहाना है और इस मौसम में तमाम तरह के प्रोपोगेशन आप कटिंग शॉप लगा सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें रूट फाइब्रेशन आता है। थोड़ा देखना है कि जो कटिंग कोई सेमी